हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन के बाद मैंने अभी लाइव ट्रेडिंग का ये सोचा हूँ। डेली मैं जो ट्रेड करूँगा उसको यूट्यूब में अपलोड करूँगा और इससे मेरा ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मैं अगर रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये देखने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ रूल्स रहेगा जो हम लोग का रूल मैं इसको मान के चलूँगा। और यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं, मैं जैसे मेगा प्लान है, दिन का 2 ही ट्रेड करूँगा मैक्स टू मैक्स। एक अगर प्रॉफिट में होता है तो सेकंड ट्रेड नहीं करना है। अगर एक लॉस में होता है तो दूसरा ट्रेड बहुत सोच समझ के अच्छे से अच्छे जगह में अच्छे, अगर कैंडल फॉर्म होता है, जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं है, मैं प्राइजेशन के ऊपर काम करता हूँ। तो प्राइजेशन ऊपर अच्छा ट्रेड मिलेगा तभी लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो कुछ रूल है, मैं अभी थोड़ा लेट में, जैसे कि 9:14 हो गया है, मैं ऑन किया हूँ। तो धीरे-धीरे मैं बता दूँगा मार्केट के रनिंग के टाइम में। पहला रूल मतलब हम जो चेकलिस्ट बनाते हैं मॉर्निंग में क्या काम करना है। पहले तो ये जितना भी लाइन होगा प्रीवियस डे का, उस सबको डिलीट करना है, क्लीन करना है, चार्ट को एकदम क्लीन करना है और एक बार बिगर टाइम फ्रेम में देखना है। जैसे कि डे कैंडल में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देख के क्या मार्केट का सेंटीमेंट है, मतलब डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, देखेंगे। तो यहाँ पर तो क्लियरली यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ से जैसे कि ये आके यहाँ नीचे डाउन डाउन आ गए, तो यहाँ पर क्लैरिटी मिल गया हमको डाउन है। तो हम लोग का डाउन साइड में जितना ट्रेड मिलेगा अच्छा है। और मैं यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ। थोड़े दिन के बाद मैं ट्राई करूँगा, थोड़ा कैपिटल का जुगाड़ कर रहा हूँ सेलिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्डिंग करने से ये पता चल जाएगा कि हम अगर आज सेलिंग करते तो क्या होता और बाइंग करते तो क्या होगा। जनरल में ऑप्शन बाइंग करूँगा, तो देखते हैं। तो बिगर टाइम में हमको ये पता चल गया, ट्रेंड नीचे की तरफ ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पर नीचे आया था, ये जैसे नीचे ही आ गया। तो यहाँ पर 1 आवर में लेवल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या ड्रॉ होता है, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, लेवल मेरे से लेवल रॉन्ग हो सकता है खींचना। अगर मैं कोई भी 15 मिनट में, 1 आवर में, 30 मिनट जो भी लेवल खींचूँगा, वो सब रॉन्ग हो सकता है। ऐसा नहीं कि परफेक्टली होगा, अनलेस रॉन्ग हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन रूल जो बनाया हूँ उसको नहीं तोड़ना है। जैसे कि लेवल पे ट्रेड लेना है और अच्छा कैंडल दिखेगा तभी ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस पहले डिफाइन करना होगा, कहाँ पर देना है, कितना पॉइंट देना है। मैं मैक्स टू मैक्स 10 से 15 पॉइंट के अंदर ही दूँगा और ये सब मानना पड़ेगा। लॉस 2 ही मैक्सिमम रहेगा। ये सब हमारे हाथ में है और प्रॉफिट देना मार्केट के हाथ है। एनालिसिस रॉन्ग हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम परफेक्ट रहेगा, ट्रेड में रॉन्ग भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहले 1 आवर लेवल पे थोड़ा हम लोग लेवल और नज़दीक में देखेंगे, ज़्यादा दिन का नहीं देखेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर थोड़ा ये दिख रहा है, डाउन का हमको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींचा हूँ, जैसे यहाँ से देखिए थोड़ा डाउन आया था और ये लेवल का ब्रेकडाउन भी हुआ है। और ऊपर यहाँ तक यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, जैसे यहाँ पर मैं पहले बता दूँ, ये मेरा रॉन्ग भी हो सकता है, जो लेवल खींच रहा हूँ थोड़ा इधर उधर हो सकता है। और जैसे कि यहाँ ये मार्केट यहाँ पर रिसेंटली जो लेवल बनाया है और तो कोई दिख नहीं गया है, और ये तो ऊपर जाने का लेवल है, मतलब बाइंग का है। जैसे यहाँ पर बाइंग हुआ है तो इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। बाइंग में ग्रीन करते हैं और जो रेजिस्टेंस है उसको रेड रखते हैं, तो ईजी रहेगा। ये एक सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग आया था, यहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर गया था, फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये लेवल को भी देखेंगे, सेलिंग के तरह मैं देखूंगा। मैं पहले से बता दूँ, मेरा लेवल खींचना रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ट्रेड लेने में मतलब रूल फॉलो करना करेक्ट रहेगा। देख लेते हैं क्या होता है और उसके बाद हम थोड़ा 30 मिनट में भी देख लेते हैं। और ये थोड़ा बोरिंग रहेगा मेरे लिए, मैं बहुत इसमें ट्रेड छोड़ने वाला हूँ, मतलब एकदम परफेक्ट ट्रेड नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये कोई कमेंट नहीं करेगा हाँ पर ट्रेड मिल रहा था छोड़ रहा है, मैं छोड़ने वाला हूँ। मेरा बेसिक पहला रूल है कि मैं कंसिस्टेंसी फॉलो करूँ, मेरा लेवल पे ट्रेड मिलेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ठीक है, 30 मिनट्स में उतना तो कुछ नहीं दिख रहा है। 15 मिनट्स में देखते हैं। 15 मिनट्स में यहाँ पर हाई लगाया था, इसको एक लेवल मानेंगे, ठीक है, इसको रेड ही रखते हैं। और ज़्यादा कुछ तो मुझसे नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसे हाई यहाँ पर दिखा था, यहाँ पर मार्केट गया नहीं है तो मैं नहीं खींच रहा हूँ। और बेसिकली हाँ, ये जो लेवल आया है यहाँ पर, लेवल मतलब मार्केट आया है, इसका मैं फीबो निकालता हूँ। मैं फीबो थोड़ा उल्टा, मतलब बहुत इधर-उधर करते हैं, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे करते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मतलब क्योंकि यहाँ पर नीचे लेवल निकल के आता है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। तो हम लोग का यहाँ पर पहला प्लान रहेगा, ये जो 50% का लेवल है, इसके नीचे मार्केट अगर आएगा, तभी हम लोग डाउन ट्रेंड का देखेंगे। और मैं ज़्यादातर यहाँ पर ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, तो पी साइड का ही ट्रेड देखूँगा, सी साइड में ट्रेड छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, हम एनालिसिस करेंगे लेकिन छोड़ने वाला है। ठीक है, वेट करते हैं और यहाँ पर 5 मिनट कर लेते हैं। और 9:20 को मैं ऑप्शन का स्ट्राइक पे सिलेक्ट करूँगा, अभी नहीं कर रहा हूँ। 9:20 को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमको लेवल दिख गया, इसके ऊपर मार्केट है, तो ऊपर साइड का ही शायद मिलेगा, यहाँ तक मार्केट जाने का ट्राई करेगा और ये हाई तक जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, वेट करेंगे, देखते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर चुका हूँ, दोनों का प्राइस सेम ही रखा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 160 है, यहाँ पर 170 है, दोनों का प्राइस सेम रखे हैं। तो हम लोग स्ट्राइक प्राइस में लेवल थोड़ा खींच कर देखेंगे। ट्रेड जो लेना है लेवल पे ही लेना है, 15 मिनट का भी रखा हूँ। जैसे कि क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है ये फिबो, अगर यहाँ से हम लोग ऊपर तक खींचेंगे यहाँ तक, तो ये 2 लेवल निकल के आ गए। तो यहाँ पर इसको और तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, सिर्फ फिबो ही रखते हैं और 5 मिनट में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, 5 मिनट में भी यहाँ पर क्लियरली ये लेवल दिख रहा है जहाँ पर मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है। मतलब कॉल साइड में नीचे गिरेगा तो मार्केट पी साइड में ऊपर जाएगा। तो हम लोग का जैसे मेगा प्लान है, मैं पी साइड का ट्रेड लूँगा, लेकिन अच्छा सा कैंडल क्लोज होना चाहिए, अच्छा लेवल पे होना है। ऐसा नहीं कि ये दूर में हो रहा है, यहाँ पर नज़दीक में होना चाहिए और सेम स्ट्राइक प्राइस में भी होना चाहिए, मतलब इंडेक्स में भी। तो यहाँ पर अगर पी साइड में हम लोग देखेंगे, मार्केट ये लेवल से ऊपर गया है, ये लेवल से ऊपर गया है, इसको ग्रीन रखते हैं। यहाँ पर एक लेवल खींच रहे हैं, थोड़ा दूर में है लेकिन खींचते हैं। वेट करेंगे, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लेके आता हूँ। वेट करेंगे, अच्छा लेवल पर अच्छा कैंडल बनेगा तभी ट्रेड करेंगे। मैं यहाँ पर लेवल ज़्यादा खींचा नहीं हूँ। मार्केट के रनिंग के टाइम में देखेंगे मार्केट क्या बिहेविंग कर रहा है, कैसे कैंडल फॉर्मेट कर रहे हैं। और आज एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के दिन मेरा ज़्यादा लॉस ही होता है। तो जो भी एनालिसिस होगा हम लोग परफेक्ट ट्रेड के लिए वेट करेंगे, कितना टाइम होने देगा। अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मैं दूसरा स्क्रीन में इंडेक्स को देख रहा हूँ, अगर जब ट्रेड लूँगा तभी इस तीनों का चार्ट लगाऊंगा, ठीक है। अभी नहीं लगा रहा हूँ, क्लैरिटी के लिए दूसरा स्क्रीन में देख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा। अगर कैंडल अच्छे से क्लोज होगा तो यहाँ पर ट्रेड लेने का प्लान करें, अगर कैंडल अच्छे से क्लोज होता है तभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लेवल है, लेवल के ऊपर अच्छा ग्रीन कैंडल बना रहा है और ये थोड़े से लेवल से दूर है। लेकिन इंडेक्स में दिखा देता हूँ आपको, इंडेक्स में ट्रेड अगर होता है, ट्रेड लेने के बाद दिखाता हूँ इंडेक्स कहाँ पर है। हमारा ट्रेड यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगर ट्रेड लेते भी हैं तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ट्रेड ले चुका हूँ, थोड़ा रिस्की लग रहा है। कोई नहीं, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हिट होगा। यहाँ पर क्या का पॉइंट, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा, रॉन्ग भी हो सकता हूँ। ट्रेड लेने का रीज़न मैं बता देता हूँ। तो इमीडिएटली आ गया, ठीक है, वेट करेंगे, एक्सपायरी है। यहाँ पर जैसे देखिए रिवर्स हो गया शायद, ये एकदम नीचे आया था। अगर फिबो ऊपर पहला कैंडल का देखेंगे, ये लो प्रोबेबिलिटी कैंडल है, यहाँ तक मार्केट आएगा मैं सोचा था। और ये कैंडल भी एकदम नीचे क्लोज किया था, इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो गया है। तो प्लस जा सकता है और एक ट्रेड रहेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस साइड में एकदम जहाँ से मार्केट ऊपर गया था घूम के, वहीं से लेवल पे मैंने ट्रेड लिया है। ऐसा नहीं कि लेवल पे नहीं लिया है, कैंडल भी वेट किया अच्छा सा, स्टॉप लॉस सही तरीके से है। अगर वोलाटाइल की वजह से जाएगा जाएगा, दूसरा ट्रेड वेट करके लेंगे। तो पहला ही ट्रेड लॉस हो चुका है और एक ही ट्रेड लेंगे, अभी नहीं लेंगे, मैं थोड़ा वेट करके लूँगा। अभी इमीडिएटली कोई ट्रेड बनाने वाला नहीं हूँ मैं, 10 बजे के बाद ही मैं देखूँगा, अभी और देखूँगा नहीं। वेट करके दूसरा ट्रेड लेंगे। पहला ट्रेड तो लॉस हो चुका है इमीडिएटली और एक ही ट्रेड हाथ में है, ठीक है। अच्छा लेवल पे लिया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लिया। मैं दिखा देता हूँ आपको इंडेक्स में भी। कॉल साइड में लेवल पे नहीं आया था, लेकिन पुट साइड में यहाँ पर लेवल पे था। और यहाँ पर ये एक लेवल था जो जिसको 1 आवर का लेवल था, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। और ये पहले कैंडल का अगर फिबो निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 50% को ये ब्रेक किया था, कैंडल ब्रेक किया था, क्लोज किया था। उसके बाद मैंने मेगा स्टॉप लॉस देख के ट्रेड लिया था। मैं वही बोला हूँ, रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो सकता है एनालिसिस में। वेट करेंगे अभी दूसरा ट्रेड के लिए। जैसे कि हालांकि मार्केट यहाँ से नीचे आया था तो सेलिंग के जगह से मैंने ट्रेड लिया था, ऐसा नहीं कि बाइंग के जगह से ट्रेड लिया था। गलत हो सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे रूल के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। वेट करेंगे और एक ट्रेड है हाथ में, 10 बजे के बाद ही देखेंगे, अभी नहीं देखूँगा मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस लेके मार्केट हमारे तरफ जा रहा है और ये ग्रीन कैंडल बहुत बढ़िया बनाया है। अगर ये देखिए एक तो 940 हुआ है, अगर मार्केट फिर यहाँ तक आके थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई करेगा, मैं दोबारा एक ट्रेड लूँगा और 9 पॉइंट का समथिंग स्टॉप लॉस रखूँगा। अगर यहाँ पर आएगा तो ये कैंडल का जैसे फिबो निकाला हूँ 50% आके थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा। क्योंकि ट्रेड सही था, एनालिसिस सही था, मुझे लग रहा है ऐसा। क्योंकि जैसे कि ये लो प्रोबेबिलिटी कैंडल, तो ये लो को टेस्ट करने मार्केट आएगा। अगर आएगा तो यहाँ से सेलिंग आए हैं और थोड़ा नीचे आने के चांसेस हैं। और पी सेट का ट्रेड हम लोग देख रहे हैं और ये भी लेवल पे टच किए करके आए हैं। अगर यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा,
अगर यहाँ आके थोड़ा रिवर्सल लेता है तो और एक ट्रेड प्लान करेंगे, और आज अगर वो 2 सेकंड ट्रेड भी लॉस होता है तो डे क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं फिर वेट तो कर रहा था यहाँ 178 पर आके जाने के लिए, ये कहाँ पर 180 से आके रिवर्स हुआ है, तो वेट करेंगे। अगर ये ट्रेड मिस होता है तो अगर ट्रेड कोई मिलेगा देखेंगे, नहीं तो नहीं। और एक्सपायरी है, ये ट्रेड भी अच्छा था मुझ मेरे ख्याल से, मैंने जो मॉर्निंग में लिया था, लेकिन स्टॉप लॉस लेके मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये दोबारा यहाँ पर आएगा तो रिवर्सल लेगा, जैसे पुल बैक होकर ऊपर जाएगा तभी लूंगा। अभी यहाँ पर अगर चले जाएगा छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा ट्रेड था, और एक ही ट्रेड हाथ में है तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल दिख रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पर दोबारा मार्केट आया था, सेम 180 के लेवल से ऊपर गया है, और लगभग कितना पॉइंट 44 पॉइंट, मतलब 40 पॉइंट इनफ होता है। अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो सेलिंग में थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन बाइंग में 40 पॉइंट ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि हाँ ये टॉप तक वेट करना है, 40 पॉइंट पे एग्जिट करना सही होता है। तो मॉर्निंग का ट्रेड मुझे यही लगता है मेरा सही था, वॉलेटाइल की वजह से गया है। और दोबारा यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान किया था, लेकिन ये जो कैंडल था ये यहाँ तक आया नहीं। अगर आता तो मैं दोबारा एंट्री बनाता, थोड़ा 1-2 पॉइंट का से निकल गया है। जैसे हड़बड़ी भी कोई ट्रेड नहीं करना है, यहाँ से निकल गया मैं ले लूँ, यहाँ से निकल गया नहीं। वहाँ का पहला रूल यही है, हम लोग डिसिप्लिन में बैठेंगे। अगर स्टॉप लॉस होता है होता है, जो भी हो, एनालिसिस गलत होता है तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन लॉसेस को हम लोग गलत नहीं देंगे। दो लॉसेस रहता है, पहला लॉस हो चुका है तो सेकंड ट्रेड में बहुत देख के लूँगा। तो ये कैंडल के बाद लेने वाला था, मार्केट नहीं है, नहीं लिया, और 950 जैसे कि हुआ है। अभी 10 बजे के बाद ही देखूंगा, क्योंकि 10 बजे थोड़ा वोलेटाइल कैंडल होता है, ऐसे ही मार्केट वोलेटाइल है। 10 बजे कैंडल थोड़ा ही वोलेटाइल रहता है, तो मार्केट देखिए इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना गया है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा देगा है। तो वेट करके 10 बजे के बाद कोई भी ट्रेड मिलता है तो मैं अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्राइक प्राइस को चेंज करता हूँ, क्योंकि ये 220 हुआ है और ये 100 के आसपास है। तो वैसे भी एक्सपायरी है तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। मार्केट तो कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत वोलेटाइल हो रहा है। 30-40 पॉइंट का एक एक कैंडल बनाया गया है, जैसे कि मॉर्निंग में ये कैंडल में हम लोग लिए थे दूसरा स्ट्राइक प्राइस में, तो स्टॉप लॉस हिट होकर सेम हमारे डायरेक्शन में गया है। अभी क्या होगा कि ये एक लो है, इसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेक हो रहा है कैंडल। और इंडेक्स में हम लोग चेक करेंगे, इंडेक्स में क्या होगा, क्योंकि पी साइड में तो कुछ नहीं दिख रहा है, वो सपोर्ट से लेगा, ऊपर सपोर्ट लेगा। और कॉल साइड में ये लेवल को ब्रेक कर रहा है। दो कन्फर्मेशन चाहिए, मतलब हम लोग पी और सी दो कन्फर्मेशन चाहिए सेम टू सेम, नहीं तो इंडेक्स और इसमें स्ट्राइक प्राइस में। इंडेक्स में यहाँ मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, कोई लेवल नहीं बनाए हैं अभी तक, तो यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, वेट करते हैं जो भी होगा। नहीं तो एक ट्रेड हुआ है, उसी से आज डे क्लोज करेंगे, चाहे लॉस हो जो भी हो। रूल फॉलो करना है प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि मार्केट भाग रहे हैं हम लोग ले जाएंगे, उसे नहीं होता है। चलो यहाँ पर कॉल और पुट साइड में एक तो लेवल दिख रहा है, जैसे कि ये डे लो है कल यस्टरडे का। यहाँ पर इसको अगर ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोज करता है, और यहाँ पर जैसे कि हाई बना है डे का, आज का हाई, अगर यहाँ पर क्लोज होता है तो छोटा रिस्क ले सकते हैं। देखते हैं कैसा फॉर्मेट हो गया, उसके बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ हो जाएगा तो ले ही जाएंगे, देखते हैं, फिर भी टाइम बहुत है। नहीं तो सेकंड हाफ पे देखेंगे, 12 बजे के बाद कुछ ट्रेड अगर अच्छा मिलता है तो सही है। तो जैसे कि ये लेवल को ब्रेक किया है, लेकिन बहुत बड़ा कैंडल बना चुका है, और मार्केट आज लगता है ट्रेड नहीं मिलेगा। वही है, मैं वही प्लान कर रहा हूँ, जितना ट्रेड अगर मिस होता है होने देते हैं, वेट करके ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं कि रनिंग कैंडल में ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर हमको ट्रेड मिलेगा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 50 पॉइंट। वेट करते हैं, कैंडल क्लोज होने देते हैं, उसके बाद ही प्लान करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट जो हम लोग सोचे थे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मार्केट अगर यहाँ आएगा ट्रेड लेने के लिए, मैंने ट्रेड नहीं लिया हूँ। मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, ट्रेड बहुत मिस करने वाला हूँ मैं, ऐसा नहीं कि छोड़ने वाला हूँ। थोड़ा भी जिस ट्रेड में डाउट लगे छोड़ने वाला हूँ। ये रिस्क मुझे क्यों लगा कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया है तो थोड़ा एक पुल बैक बनता है। अगर नहीं बनेगा ऊपर चला जाएगा सही है। अगर हम लोग यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लेंगे, यहाँ पर एग्जिट करेंगे, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पर ट्रेड लेना मुझे सही नहीं लग रहा है। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ऑब्जर्वेशन के लिए मैं यहाँ पर रखा हूँ।
लेकिन ट्रेड नहीं लिया हूँ। जैसे यहाँ पर ये ब्रेकडाउन कैंडल हुआ है और ये ऊपर ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकआउट कैंडल है और ब्रेकडाउन कैंडल जैसे कि होता है, सेम है, अच्छा खासा हमारा स्टॉप लॉस तक आया है, लेकिन मैं अगर ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, वेट करूँगा। अगर दिन भर कोई अच्छा सा ट्रेड मिलेगा तो वो भी लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत वेट करूँगा, एक ट्रेड लूँगा और लॉस नहीं होगा, वो भी लॉस हो सकता है। लेकिन ये ट्रेड मैं अभी नहीं लेने वाला हूँ, वेट करके देखेंगे, जो भी होगा। ट्रेडिंग को पूरा बोरिंग बनाना है, मतलब ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट में ट्रेड करना है। आ गया, इतना स्पाइक बना गया, तो ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड्स, अच्छा खासा यहाँ पर बन तो रहा है ट्रेड अपसाइड का, मतलब पी साइड में यहाँ पर ऊपर लेने का और कॉल साइड में डाउन। फिर भी मैं वेट करूँगा, अभी कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। वोलेटाइल में स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मैं बहुत ट्रेड छोड़ने वाला हूँ, तो थोड़ा किसी में भी डाउट रहेगा तो छोड़ने वाला हूँ, बाद में करेंगे। जैसे कि डेली ऑब्जर्वेशन रहता है, तो अभी नहीं। इसीलिए ये देखिए, ये ट्रेड भी अच्छा था, स्टॉप लॉस तक हिट नहीं हुआ है 10 पॉइंट, और लगभग कहाँ तक 33 पॉइंट आए हैं। मतलब अब अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं तो 10 पॉइंट समथिंग रख सकते हैं। मतलब 10 पॉइंट यहाँ से हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ट्रेड तो मैंने नहीं लिया हूँ। मॉर्निंग में जो लिया था से वही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मॉर्निंग में 770 रुपीज़ जो लॉस हुआ है वही है, और ट्रेड नहीं लिया हूँ। अगर सपोज मान के चलिए, अगर हम ट्रेड लेते हैं तो 34 पॉइंट में जो का है, अगर यहाँ पर हम लोग का इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा तो हिट होता है कि नहीं, देखते हैं। लगभग हिट होने जा रहा है। और अगर सेल करते यहाँ पर भी हम लोग 10 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। दोनों का ऑब्जर्वेशन करेंगे, अगर सेलिंग का हिट होगा कि बाइंग का हिट। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं कि मार्केट में हम लोग बैठे हैं तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसको लगभग 50 पॉइंट का हम रख रहे हैं। ऑलमोस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, हाँ हो गया है। और सेलिंग का देखते हैं, ये सिर्फ मेगा ऑब्जर्वेशन है, इसलिए थोड़ा बोरिंग लगेगा। कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ, इसलिए ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको पोजीशन में दिखा लेता हूँ, मॉर्निंग में जो 770 है वही है। और एक ट्रेड अगर अच्छे से मिलेगा तभी लेंगे। तो यहाँ पर सेल अगर करते हैं तो भी ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। इसको हटाते हैं, ये सिर्फ मेगा ऑब्जर्वेशन है। तो फ्रेंड्स, आज मैं और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, 12-15 हो गया है। अगर यहाँ पर देखें, अगर हम इंडेक्स को 1 आवर लेवल पे देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो 1 आवर का कैंडल क्लोज हुआ है, इसको थोड़ा मैं हटाता हूँ। ये इनगल्फ बनाया है और अपसाइड का मूव दिख रहा है, तो अपसाइड का मैं ट्रेड लेने नहीं वाला हूँ। अगर मैं सेलिंग करता तो अपसाइड का पीस सेलिंग करता, लेकिन कॉल बाइंग करना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तो एक्सपायरी है और यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने का चांसेस ज़्यादा है, वोलेटाइल मार्केट है। तो आज के लिए मैं इतना, और यहाँ पर मैं दिखा दूँ, मॉर्निंग में जो एक ही ट्रेड लिया था उसी वही का लॉस है ये। और मैं किल स्विच अभी ऑन कर देता हूँ। किल स्विच ज़रूरी होता है ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। एक्टिव हो गया, और दोबारा ये देखिए, दोबारा भी एक्टिव कर लेता हूँ, क्योंकि धन में एक और एक अपॉर्चुनिटी देती है। फिर एक बार किल स्विच ऑन करते हैं दोबारा डीएक्टिव करने के लिए, अभी नहीं होगा। किल स्विच ऑन कर चुका हूँ। यहाँ पर 1 आवर का लेवल मुझे ऐसा ही दिख रहा है अपसाइड जाने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लूँगा भी, ज़बरदस्ती का ट्रेड लूँगा, जैसे कि यहाँ पर बन रहा था, मैंने नहीं लिया, देख रहा था सब, तो ज़बरदस्ती ट्रेड लेने से वही होगा, लॉस ही होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, छोटा सा लॉस में क्लोज़ करते हैं, कल देखेंगे जो भी होगा।